Now in this video we are going to discuss Huygens principle. We would first define a wavefront. Wavefront क्या होता है वो हम देखेंगे. When we drop a small stone on a calm pool of water, waves spread out from the point of impact. अगर आप शांत तालाब में है ना एक स्टोन को ऐसे ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, एक आपको एक रिंग्स जैसी दिखाई देगी, है ना. एवरी पॉइंट्स ऑन द सरफेस स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विथ टाइम. जो भी है सरफेस ऐसे 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 ऑसिलेट हो रही है, ठीक है. एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विथ टाइम. एट एनी इंस्टेंट अ फोटोग्राफ ऑफ द सरफेस वुड शो सर्कुलर रिंग्स ऑन विच द डिस्टर्बेंस इज मैक्सिमम. Clearly, all points on such a circle are oscillating in phase because they are at the same distance from the source. जैसे मान लो ये तालाब है, यहाँ पे आपने एक स्टोन को ऐसे यहाँ पे डाला और ये जो भी ये पॉइंट की बात हो रही है, ये सभी जो यहाँ पे ये पॉइंट्स है वो सोर्स से सेम डिस्टेंस पे है, तो वो कांस्टेंट फेज में है, सब बोल सकते हैं. ये सोर्स से इसका डिस्टेंस मान लो, इसका डिस्टेंस ये सभी सेम डिस्टेंस पे हो गए. वैसे ही अगर ये पॉइंट है तो इसका सोर्स से जो डिस्टेंस होगा इसका भी वही होगा, ये पॉइंट का भी वही होगा. तो all points on such a circle are oscillating in phase because they are in the same distance from the source. Such locus of points which oscillating in phase is called wavefront. तो ये सभी जो रिंग्स जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, तो ये सभी क्या होता है, वेव फ्रंट होता है. सच अ लोकस ऑफ पॉइंट विच ऑसिलेट इन अ फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट. दस अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज. ये कांस्टेंट फेज वाले पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट कांस्टेंट फेज से ऑसिलेट हो रहे हैं विथ टाइम, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो भी आपको फिगर में दिख रहा है ये सभी वेव फ्रंट है. तो अगर आपको वेव फ्रंट की एक डेफिनेशन देनी है तो ऐसा दे सकते हैं, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. जो वाइब्रेट हो रहे सेम फेज में, है ना. The locus of all the particles of the medium which at any instant are vibrating in the same phase is called the wavefront. ठीक है. और आप यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं, locus of point which oscillating in a phase is called wavefront, वो भी right. Thus a wavefront is defined as the surface of constant phase. The speed with which the wavefront moves outwards, जो ऐसे बाहर निकल रहे हैं, है ना, the wavefront moves outwards from the source is called the speed of the wave. जितने स्पीड से, मतलब जितना वो टाइम ले रहे हैं बाहर निकलने में, वेव फ्रंट जो आउटवर्ड्स ऐसे ऐसे बाहर की तरफ जी ये जो मूव कर रहे हैं वो जितना टाइम ले रहे हैं उसको बोलेंगे स्पीड ऑफ द वेव. द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रैवल्स इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. तो ये जो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर, ये क्या एनर्जी है, ई. देखो ये परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के, ठीक है. तो the energy of the wave travel in a direction perpendicular to the wave front. तो यहाँ पे हमने देख लिया वेव फ्रंट क्या होता है, locus of all particles of the medium which at an instant vibrating in the same phase. Okay, now वेव फ्रंट कई टाइप के हो सकते हैं. स्फेरिकल हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके देखा है. देखो आपको यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन दी गई है तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दे रही हूँ. स्फेरिकल ऐसा होता है वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल ऐसा होता है और प्लेन वेव फ्रंट ऐसा होता है. यहाँ पे सोर्स क्या होगा, पॉइंट सोर्स होगा. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट सोर्स होगा. यहाँ पे लीनियर स्लिट या लीनियर ऐसे कुछ सोर्स हो सकता है. और यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंडेड लार्ज सोर्स सिचुएटेड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. बहुत लार्ज मतलब बहुत दूर के डिस्टेंस पे होगा तब आपको ये ऐसा प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है. तो ये ये स्फेरिकल, ये सिलेंड्रिकल और ये प्लेन वेव फ्रंट. तो ये तीन टाइप के वेव फ्रंट यहाँ पे आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है. इफ वी हैव अ पॉइंट सोर्स एमिटिंग वेव्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन. देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये पॉइंट सोर्स यहाँ पे है और सभी जो पॉसिबल डायरेक्शन है उस यहाँ वहाँ से वेव एमिट हो रहा है. देन द लोकस ऑफ पॉइंट विच हैव द सेम एम्पलीट्यूड,
यहाँ के पॉइंट का सेम एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो सेम एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो उसका सेम एम्पलीट्यूड, ये सभी के एम्पलीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये सोर्स से सेम डिस्टेंस पे है ये सब कुछ, ये सभी पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे जैसे अपने वेव फ्रंट में मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखे ऐसे ये सब, तो लोकस ऑफ पॉइंट विच हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेट इन द सेम फेज, ये सेम यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब जितने भी अगर यहाँ पे पार्टिकल मैंने ले लिए तो ये सभी सेम वेव सेम फेज में वाइब्रेट हो रहे हैं। एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेट इन द सेम फेज आर spheres and we have what is known as spherical wave as shown in figure 10.1a at a large distance from the source। अब इसकी बात हो रही है आई थिंक। at a large distance from the source small portion of the sphere can be considered as a plane, जैसे मैंने प्लेन की बात की ना, प्लेन वेव फ्रंट भी होता है। and we have what is known as a plane wave। तो ये प्लेन वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल जो भी वेव फ्रंट है उसकी बात यहाँ पे आपको नहीं दी गई, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे समझना बराबर, ये जो भी सोर्स है बहुत दूर है, वेरी फार फ्रॉम द जो आपको वेव फ्रंट मिल रहा है वहाँ से सोर्स बहुत दूर होता है, और यहाँ पे क्या होता है नज़दीक होता है। ठीक है, चलो नाउ इफ वी नो द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट अ टाइम t0, अगर आपको टाइम t इज इक्वल टू 0 है और वेव फ्रंट कैसा हो आपको पता हो, तो आफ्टर टो टाइम आपको वेव फ्रंट कैसा मिल सकता है वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। किससे डिटरमाइन कर सकते हो? ह्यूजेंस प्रिंसिपल। अगर t इज इक्वल टू 0 टाइम पे आपको पता चल जाए कि ऐसा कुछ वेव फ्रंट है t इज इक्वल टू 0, तो आफ्टर टाइम टो ये वेव फ्रंट कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है या दूसरा कुछ हो सकता है, वो आपको आप डिटरमाइन कर सकते हो। From which principle? Huygens principle. Now if we know the shape of the wave front at time t is equal to 0, when Huygens principle allows us to determine the shape of the wave front at a later time tau. Thus Huygens principle is essentially a geometrical construction which gives the shape of the wavefront at any time, allows us to determine the shape of the wavefront at a later time. Let us consider a deriving wave and let f1 f2 represent a portion of the spherical wavefront at t is equal to 0 in figure 10.2। देखो यहाँ पे एक वेव फ्रंट यहाँ दिया, ये आपको t is equal to 0 टाइम पे पता है, यू नो द फर्स्ट वेव फ्रंट कैसी फिगर होगी देखो। ठीक है, तो आपको ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पे पता है, तो आफ्टर टो टाइम t इज इक्वल टू टो टाइम पे कैसा वेव फ्रंट होगा वो आप किससे डिफाइन कर सकते हैं? ह्यूजेंस प्रिंसिपल से डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, नाउ अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द वेवलेंथ्स emitting from these points spreads out in all direction with the speed of the wave। जो स्पीड होती है वेव की, तो ये जो फर्स्ट जो भी वेव फ्रंट है उसका ये एक पॉइंट f1 यहाँ पे आपको दिया गया है और ये एक f2 दिया गया है और ये एक पॉइंट है, तो ये सभी जो पॉइंट है वो दूसरे वेव फ्रंट के लिए क्या होते? सोर्स होते हैं। यहाँ पे देख लो, कोई भी ले लो, ये फर्स्ट वेव फ्रंट में ये जो भी पॉइंट्स है वो सेकंड वेव फ्रंट के लिए क्या होंगे? सोर्स होंगे। ठीक है, और यहाँ से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऐसे क्या होगा? तो वेवलेट्स एमिट हो गए। दिस वेवलेट्स एमिटिंग फ्रॉम द वेव फ्रंट आर usually referred to be secondary wavelets, and if we draw a common tangent to all the spheres we obtain the new position of the wavefront at a later time। तो जैसे मान लो ये तो आपको ड्रॉ करके दिया गया है, लेकिन अगर नहीं दिया गया हो, अगर यहाँ से कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे कुछ आप ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से उसका टेंजन, ये फर्स्ट सेकंड वन का टेंजन, ये थर्ड वन का, फोर्थ वन का टेंजन, 5 वन का टेंजन, अगर आप ये सभी टेंजन को ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे और ड्रॉ कर लोगे, तो क्या होगा? जो न्यू वेव फ्रंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वन t इज इक्वल टू 0 टाइम पे पता है। ठीक है, ये सभी जो पॉइंट्स है वो सेकंड वेव फ्रंट के लिए क्या होगी? सोर्स होगी। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए, यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए, यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए, और उसके सभी के टेंजन को आप क्या करोगे? ज्वाइन कर लोगे, तो आपको ये सेकंड वेव फ्रंट मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो एक जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो।
Thus, if we wish determine to shape the wavefront at t is equal to tau, we draw spheres of radius vt from each point on the spherical wavefront, where v represent the speed of the wave in the medium. If now draw a common tangent to all these spheres, we obtain a new position of the wavefront at time t is equal to tau, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला. ठीक है. The new wavefront shown as G1 G2 in figure 10.2. तो ये न्यू फिगर होगी. ठीक है. आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, मतलब टेंजेंट ले लो या पहले स्फीयर ड्रॉ कर लो, दोनों तरीके से हो सकता है. ठीक है. अगर आपने ये क्या होता है स्पीड वेव की और ये टाइम टी टो टी इज इक्वल टू टो, ये को भी हो सकता है 5 सेकेंड हो सकता है 10 सेकेंड हो सकता है. और स्पीड और ये टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर लो और जो भी वैल्यू मिले, अगर आप यहाँ ऐसा स्फीयर ड्रॉ कर लोगे, यहाँ से प्रोटेक्टर से ये स्फीयर ड्रॉ कर लोगे और फिर उसका टेंजेंट ले लोगे और ये सब टेंजेंट को ज्वाइन कर लोगे, तो आपको नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है वो मिल जाएगा G1 G2. द अबव मॉडल हैज़ वन शॉर्ट कमिंग. एक ड्रॉबैक है. क्या ड्रॉबैक है? ये ह्यूगेन्स प्रिंसिपल का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में D1 D2 एक दूसरा वेव फ्रंट मिल रहा है. तो ह्यूगेन्स ये जो D1 D2 जो ये फर्स्ट वेव फ्रंट के बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जो वेव फ्रंट मिल रहा है उसको वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ये क्यों मिल रहा है ये नहीं बता पाया ह्यूगेन्स, तो ये एक उसका ड्रॉबैक है. द अबव मॉडल हैज़ वन शॉर्टकमिंग. वी ऑल्सो हैव अ back wave which is known as D1 D2 in figure 10.2. Huygens argued that the amplitude of the secondary wavelets is maximum in the forward direction and zero in the backward direction. By making this ad hoc assumption, Huygens could explain the absence of the back wave. However, this ad hoc assumption is not satisfactory and absence of back wave is really justified from more rigorous wave theory. In similar manner, we can use Huygens principle to determine the shape of the wave front for a plane wave propagating through a medium. Figure 10.3. तो एक उसका ड्रॉबैक भी यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो ये वेव फ्रंट मिल रहा है वो सेटिस्फैक्टरी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया. ठीक है. तो ये हो गया हमारा ह्यूगेन्स प्रिंसिपल. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा टॉपिक नंबर 10.3 रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव. ओके, थैंक यू.